कल तक तो लग रहा था हेमा मालिनी के खिलाफ, मथुरा से विजेंद्र सिंह दो हाथ आजमाने वाले हैं, और आज आपने हाथी को अलविदा कर दिया। हाथी को नहीं, मैंने हाथ को अलविदा कर दिया। हाथ ही को? अच्छा हाथी को। अच्छा, वो होती है चीजें। और कहते कि हम चाहते थे कि हम उसके हेमा मालिनी जी के सामने हमारे पास ऑफर आया था, लेकिन हम कहीं ना कहीं मानते कि ये जायज़ नहीं होता। कहते जाट के सामने जाट लड़ा देना तो अपना भाई भाई में लड़ाई वाला माहौल बन जाएगा। और मैं कहते कि मैं उनको अपनी आंटी मानता हूँ, बहन मानता हूँ, ईशा जी को, ईशा देओल को, और मेरी बात होती रहती है उनसे। तो तब मैंने बताया तो मैं मेरे लिए बड़ा मुश्किल था डिसीजन लेना कि मैं उनके सामने चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा। तो मेरे को लगा कि ये कहीं ना कहीं आपस में लड़ाने वाली बात है, और इसलिए फिर मैंने अलविदा कर दिया, मुझे माफ़ करो, मैं जा रहा हूँ छोड़ के। पर कल तो आपने ट्वीट में भाई और एक डिशुम वाला साइन था। किया मैंने। क्यों किया फिर? क्यों? बिकॉज मैं आपको ये फील नहीं हुआ कि भाई मैं लेकिन कहते इमोशंस होते हैं। जब दो दूसरे लड़के होते हैं हमारे, जो हमारे स्पेशली जाट लड़के हैं, वो अपना कहते कि वो एक धुंध में पागल हो जाते हैं कि लाइक हाँ हमें चाहिए, करना है। लेकिन अब मैं कहूँगा कि बीजेपी जिंदाबाद, तो मेरे साथ बीजेपी जिंदाबाद ही बोलेंगे, जो मुझे लगता है। बिकॉज जो अगर मेरे साथ मेरे फॉलोअर, मेरे दोस्त हैं, तो वो चाहेंगे कि जब जहाँ मैं जाऊँगा, मेरी सोच के जहाँ जाएगी वो उसका समर्थन करेंगे। तो आपकी सोच यहाँ पर क्यों आई है? मेरा देखिए, मेरी सोच का यहाँ आने कारण नरेंद्र मोदी जी हैं, तो जो हिंदुस्तान के लिए इतना काम कर रहे हैं 24/7 जिसको मैं कहूँ। और जिस तरह से अभी साउथ में वो काम कर रहे हैं, पहले नॉर्थ इंडिया फिर साउथ में इतना फोकस कर रहे हैं, तो वो काबिल तारीफ है। उनके अंदर एक जुनून है जो मैं खुद आई थिंक मैं अपने आप को रिलेट करूँ तो आई थिंक मैं उनसे रिलेट करना चाहूँगा, बिकॉज मैं भी ऐसे ही काम करता हूँ जब मैं होता हूँ। तो लेकिन कांग्रेस ने मेरे को एक चुनाव लड़ा के घर पे बैठा दिया कि भाई जाओ बस अभी हो गया, अभी दैट्स इट। तो मेरे को लगा कि यार मैं ऐसे थोड़ी ना होता। मैं हिंदुस्तान के लोगों का भला कैसे करूँगा, मैं लोगों को जो यंग है, जो यूथ है, उनका भला कैसे करूँगा। नहीं तो घर पे बिठा दिया का मतलब मैंने घर पे बिठा दिया मतलब हाँ भाई मेरे को यूज मी लाइक जहाँ कहीं भी मेरे को जाना हो, अपने मेरे कहीं भी कुछ भी मैं काम करूँ, मैं लोगों को तक पहुँचूँ, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। अगर लोगों तक पहुँचे नहीं गए, आपको टीवी के आप इतने बड़े पर्दे पर हैं, यहाँ से आप अगर आपको शो से निकाल दिया जाए तो आप क्या करेंगे? आप अपनी आवाज़ पहुँचा दे सकते हैं लोगों तक? बिल्कुल भी नहीं पहुँचा सकती। तो दैट्स इट। तो फिर जब मैं जाता था, मंच नहीं मिलता था। मंच मिलता था, लेकिन कहते मेरी आवाज कहते कि उसकी इतनी वो क्या बोलते हैं उसकी वक़्त नहीं, हाँ वो वजन नहीं होता था। ऐसा क्यों? आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम आती, लोग नहीं सुनना चाहते थे, शायद मैं कांग्रेस में था इसलिए, जो मुझे लगता है। और अभी शायद जो कहते जो प्रॉब्लम है स्पेशली यंग लोगों की, जो हमारे हरियाणा की, जो हमारे राजस्थान, जो नॉर्थ बेल्ट की जो युवाओं की प्रॉब्लम है, कोई भी जो स्पोर्ट्स रिलेटेड, आई थिंक मैं उनके लिए एक राइट माध्यम बन सकता हूँ। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं आपको टिकट नहीं मिला, कांग्रेस ने आपको भाव नहीं दिया, इसीलिए आप बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच गए और आपने कहा कि भाई जो करवाओगे करने को राजी हूँ। रूबिका जी, तो आपने न्यूज आपने ही बता अभी थोड़ी देर पहले, तो मैं हेमा जी के अगेंस्ट में लड़ रहा था चुनाव, तो चीज वो तो मेरे पास थी बिल्कुल, बट वो कहते मेरे को लगा नहीं कि ये मैं कह सही काम कर रहा हूँ। मेरे को नहीं लगा, कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि नहीं यार ये गलत है। कहते आपस में लाइक मैं इनके जिनको मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे नहीं लगता मैं इनके सामने चुनाव लड़ पाऊंगा। आपके विरोधी, अब तो बहुत विरोधी आपके हो जाएंगे, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी में ये जो पुराने नेता कांग्रेस के आते हैं ना, इनका कुछ तो लेन देन होता है। सच बताइए आपका इस पार्टी से ऐसा कि भाई आपके ऊपर ईडी छोड़ी, सीबीआई छोड़ी, आईटी की रेड हुई, कोई केस आप पे चल रहा है, आपको कोई पैसे वैसे दिए गए, आपको कोई लालच दी गई? सच बताइएगा, यहाँ किस लालच में आप आए हैं? मैं यहाँ इस लालच में आया हूँ कि मैं जहाँ पे जो आवाम है, जो हमारे हिंदुस्तान की, चाहे वो हरियाणा के लोग हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उनके साथ जो भी जिस तरह की भी जाति हुई थी या होगी या इन फ्यूचर जो भी, तो उनकी जो आवाज़ है मैं उसको बुलंद कर सकूँ और सरकार तक सही मायने में उनको पहुंचा सकूं। इसलिए मैं इस पार्टी में आया हूँ। मेरे पास ना कोई मेरे को ईडी का डर है, ना मेरे को कोई सीबीआई का डर है, बिकॉज सब चीज़ें मेरी ओपन है। आपने तो फॉलो किया हुआ स्पोर्ट्स का, मेरा इतना लंबा कैरियर था, तो ये सब चीज़ें मैंने की हैं। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो उनका काम करने की शैली है, तो आई थिंक मैं मानता हूँ कि मैं उनसे बहुत रिलेट करता हूँ अपने आप को।
तो इससे कुछ दिन पहले तक आप रिलेट नहीं कर रहे थे, स्पेशली जब जंतर मंतर पर आपके साथी बैठे हुए थे। आप, मुझे याद है आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपने कहा था कि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि वो सरकारी नौकरी में। मुझे याद है आपकी आंखों में वो रोष था, हाँ जी, वो गुस्सा था। तब आप पीएम से रिलेट नहीं जी। तो मैं मानता हूँ कि उनकी जो बात है आई थिंक सही माध्यम से पहुंच नहीं पाई सरकार तक। आई थिंक इसलिए अगर मैं होता उस दौरान तो आई थिंक बहुत बेहतर तरीके से मैं उसको हैंडल कर सकता था। मतलब आप ये कह रहे हैं अगर आप बीजेपी में होते तो ये हालात नहीं होते? आई डोंट थिंक सो जी। कोई किसी तरह की कोई गलतफहमी हुई थी या नहीं, खिलाड़ी सही थे और ये सरकार जो थी वो घमंड में चूर थी? आई हैव नो आइडिया राइट नाउ, लेकिन जब मैं उनके साथ था, मैं पहला भी खिलाड़ी मैं पहले हूँ, मैं अपने जज्बातों से दिल से पहले मानता हूँ, लेकिन कहीं कोई भी गुस्ताखी हुई होगी तो उसको सही करने का काम होता है, चाहे वो हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर की तरफ से चाहे सरकार की तरफ से। आई थिंक जो माध्यम था बीच का वो बड़ा एक लचर लगा मुझे। आप एक युवा हैं और बहुत शिद्दत से अपने दिल की बात कहते हैं, कतराते नहीं हैं। लोग आपके ऊपर ये भी तो सवाल उठा सकते हैं कि ज़मीर बेच खाया। जिन लोगों का काम है, जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी 19 में और जब मैं चुनाव लड़ा तब भी मेरे को बहुत गालियां पड़ी थी। तो गालियां खाना तो रोज़ का काम है, डजंट मैटर। जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को भी बहुत सारी गालियां देते हैं, लेकिन वो कभी नहीं रुकते, वो काम करते रहते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। आपको ऑफर आया या आप खुद आए बीजेपी में? जी ऑफर आया, कोई मूवी का ऑफर थोड़ी ना मैम। देखिए एक सोच होती है, विचारधारा होती है। आई थिंक मुझे लगा कि मैं सही है, ये माध्यम सही है और यहाँ मैं लोगों का बहुत वाइड कहते एक तरीके से मैं लोगों का भला कर सकता हूँ। आप राहुल गांधी के साथ थे, है ना, भारत जोड़ो यात्रा में। बहुत सारे आपके ट्वीट है जिसमें आप गोब्रो, हाँ जी, रखा है राहुल गांधी। आपने तो कुछ डिलीट भी नहीं, अब बहुत डिलीट करना पड़ जाएगा। रखा वो तो वही भी, हाँ तब कुछ थी उस टाइम पे किए थे हमने। फिर मुझे लगा कि ये गलत है और मैं लगा कि मैं अभी पार्टी के साथ मेरे को जाना चाहिए, बिकॉज ये सही प्लेटफॉर्म है कि युवाओं की, एक देश की जो आवाज़ है उसको सही दिशा में ले जाने के लिए। तो फिर क्यों राहुल गांधी का साथ आपने छोड़ दिया? वो कहते हैं, हमारा हरियाणवी में कहावत होती है रूबिका जी, क्यों की तो लड़ाई होती है। हरियाणवी में, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो क्यों कर दिया, लब कर लिया, कर ले की करेगा, तो क्यों की तो लड़ाई होती है। तो लेकिन मैं अभी भारतीय जनता पार्टी में हूँ और तो मैं इसके साथ रहूँगा और इसकी जो विचारधारा, इसकी जो सोच है हिंदुस्तान को आगे ले जाने की, मैं इसमें कहते हैं अपना पूरा समर्थन दूंगा। राहुल गांधी को आप कैसा नेता मानते हैं? जी अगर अच्छा मानता तो फिर मैं यहाँ थोड़ी ना बैठा होता। क्या कमी है? कमी किस चीज़ की, मेरे अंदर या उनके अंदर? आप दोनों बता दीजिए। मेरे अंदर तो कोई कमी लगी नहीं मुझे। अगर कमी होती तो आई थिंक मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं आ रखा होता, बिकॉज कमी के जिसके अंदर कमी होती है वो नहीं आता भारतीय जनता पार्टी में। जो अच्छे लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। अरे ये तो